हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताने वाले हैं जो 2025 का सेट हुआ है ना, 2025 का हिंदी का पेपर हुआ ना, उसमें एच आई सेट के ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है ये हम आपको करा रहे हैं। क्योंकि अभी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में पेपर नहीं हुआ है, तो बच्चे लगातार कह रहे हैं कि सर सातों सेट बताइए, सातों सेट बताइए। तो वन बाय वन करके एक एक सेट हम सब कराएंगे। लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करोगे जिससे प्रयागराज में हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनको समझ में आ जाए भैया कि हाँ, यहाँ पे आप लोगों के लिए ध्यान दिया गया है, हमने ध्यान दिया है कि हम कराएंगे सब कुछ। देखो, ये 2025 का एच आई सेट है। कौन सा है? एच आई सेट है। यहाँ पर है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है। पेपर बहुत ही सिंपल था और यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। कौन सा? राम प्रसाद निरंजनी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेकंड नंबर पर है छड़ बोले कड़ मुस्काए, रचना की विधायक। तो याद रखिएगा ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना बाबू याद रख लेना है ना, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, धरती के फूल, महके आंगन, चहके द्वार, भूले बिसरे चेहरे, है ना, आकाश के तारे, दीप जले, शंख बजे, मेरे पिताजी, छड़ बोले कड़ मुस्काए, नई पीढ़ी के विचार, बाजे पायलिया के घुंघरू। ये सब है किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। तो रिपोर्टाज या संस्मरण ऑप्शन में है तो लगा दो, रिपोर्टाज होता तो वो ज्यादा अच्छा होता। संस्मरण लगाओ यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, आपने पढ़ा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी वाला कौन सा? उसने कहा था क्या? उसने कहा था, ये भी कहानी ही है। उसने कहा था, ये क्या है? कहानी है। लेकिन देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की तीन कहानी है। कितनी है? तीन है। एक तो है सुखमय जीवन। क्या है? सुखमय जीवन। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। दूसरा याद रखिएगा, उसने कहा था, याद रखिएगा। तीसरा है बुद्धू का कांटा। क्या है? बुद्धू का कांटा। तो ये आपको तीनों याद रखना है। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ आया? आ सकता है भैया, कोनो भी छप सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर में शुक्ल युगीन लेखक है। देखो भैया, राधा चरण गोस्वामी और बालकृष्ण भट्ट, ये दोनों हो जाएंगे भारतेंदु युग के। किसके? भारतेंदु युग के। है कि नहीं भैया? शुक्ल युगीन पूछ रहा ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी है तो द्विवेदी युग के हो जाएंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए होना चाहिए, उदय शंकर भट्ट। इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि बी ऑप्शन, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके तो द्विवेदी युग के, लेकिन यहाँ पर शुक्ल युगीन पूछा जा रहा है ना। जो शुक्ल युगीन है, ये आपका थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन रहेगा, आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। हमारे अकॉर्डिंग ए ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, उदय शंकर। बाकी क्लियर कर लीजिएगा। फिफ्थ नंबर में देखो, और शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग की रचना है। भैया शुक्लोत्तर युग की रचना कौन सी? अरे यही निराला वाली यार, निराला की साहित्य साधना। क्या हो जाएगा? निराला की साहित्य साधना राम विलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एकांतवासी योगी किसकी है? अरे श्रीधर पाठक की है एकांतवासी योगी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ नंबर में, ये करके दिखा दो भैया। सेवंथ नंबर में ये करके बताओ, द्विवेदी युग के कवि हैं। अरे बताओ भैया, द्विवेदी युग के। अरे ये हो जाएंगे राम नरेश त्रिपाठी। कौन हो जाएंगे? राम नरेश त्रिपाठी हो जाएंगे, है ना भैया। ये सुल्तानपुर के हैं। कहाँ के हैं? ये सुल्तानपुर कोयरीपुर के जो है निवासी थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, राम नरेश त्रिपाठी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आएगा, जो हमने कहा था छपेगा और वो छपा है भी, 100% बोला था। देखो यहाँ पर, बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की कविता का युग है। क्या है? बादल को घिरते देखा है तो नागार्जुन का है। तो नागार्जुन भैया कहाँ के, कब के थे? बता दो भैया। नागार्जुन प्रयोगवाद के थे। किस वाद के थे? प्रयोगवाद के थे। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ए ऑप्शन के साथ है तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नाइन्थ नंबर पे। ये देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन होंगे? अज्ञेय होंगे भैया, और तो कोई है नहीं इसमें ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोला था ना, ए ऑप्शन लगा दो यहाँ पर, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो समझ गए भाई, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। 10th नंबर पे है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ना? है 43 हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, तार सप्तक से आपके पेपर में भी छपेगा भैया, याद रखिएगा। अज्ञेय ने किया था 43 और 51 और 57, याद रखिएगा। तीनों तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। सॉरी, 59 है या 57 है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये टॉप 10 क्वेश्चन था भैया एच आई का। इसको शेयर करो और कमेंट करके बताओ। अगर आप प्रयागराज से देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, हम जो 6 सेट बचा है उसको भी करा देंगे, है ना। देखो, जब तुम सपोर्ट करोगे तो हम भैया कराएंगे। अब जब तुम देखोगे ही नहीं तो हम किसके लिए कराएंगे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।